नमस्कार, मैं हूँ शिवांगी और मैं अपने चैनल संदीप शिवांगी चौहान में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यदि आज मैं आप लोगों को कोरोना, जिसको बोलते हैं कोविड-19, ठीक है, ये एक बहुत भयानक बीमारी है जो यानी इस टाइम हमारे पूरे देश में चल रही है, देश से बाहर भी बहुत जगहों पर चल रही है। तो इससे कैसे बचें, ये मैं आप लोगों को आज बताने वाली हूँ। तो यदि इस बीमारी की वजह से बहुत लोगों के घर बर्बाद हो गए हैं, ठीक है, लेकिन लोग इसको बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो मैं अपनी जितनी भी मेरी समूह की दीदियां हैं, जो समूह सखी हैं, बीआरपी हैं और भी जो लोग काम कर रही हैं बहुत ज़्यादा, तो मैं उनसे ये चीज़ कहना चाहूँगी कि आप लोग दीदी सबको जागरूक कीजिए, ठीक है। अब जो लोग समझ रहे हैं उनके लिए तो अच्छा है और जो नहीं समझ रहे हैं उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। लेकिन ये है कि जो समझदार हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि यानी आप लोग थोड़ी सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मतलब एक दूसरे से थोड़ी दूरी रखें। यानी कि 2 गज दूरी तो हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने बताई है, लेकिन फिर भी थोड़ा लोगों से दूर रहिए, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा ही दूर रहिए। और मास्क हमेशा लगाइए, ठीक है। और जिसको भी कोरोना हो गया है, ठीक है, अब जैसे गांव में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि हमें कुछ सिम्टम्स यानी कुछ लक्षण पाए जा रहे हैं, लेकिन वो लोग यानी ना तो कुछ चीज़ समझने खुद कोशिश कर रहे हैं, ना ही यानी उन्हें ये चीज़ लगी नहीं रही है कि भाई हमारे अंदर कुछ यानी अंदर से हमें खांसी जुकाम खराश जैसा कुछ भी है, तो यानी हमें अपना टेस्ट करवाना चाहिए, या हमें कुछ ज़्यादा समस्या हो रही है तो हम लोगों से दूरी बना के रखें। लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आप लोगों को ऐसे लोगों में सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो आप लोग उनसे दूर रहिए, ठीक है। अभी यानी दीदी बुराई होगी, जो कुछ भी होगा कुछ दिनों के लिए होगा, ठीक है। पहले जिस तरह से कोरोना आया था, ठीक है, उससे हम लोग यानी जीत गए, ठीक है, उससे हम लोग बाहर निकल आए उस चीज़ से। वो इतनी खतरनाक जो बीमारी थी पहले जो कोरोना आया था वो ज़्यादा खतरनाक नहीं था, लेकिन जो ये वाला है ये दीदी बहुत ही खतरनाक है। पहले वाला जो कोरोना था इसका अब ये नया रूप है, ठीक है। तो उससे हम लोगों को इतनी समस्या नहीं थी, इस वाले में हम लोगों को बहुत ज़्यादा समस्या है। तो जो नहीं समझ रहा है उसके लिए तो कोई बात नहीं है, मत समझिए आप। जो लोग समझ रहे हैं उनसे मैं सिर्फ ये बात कहना चाहूँगी कि अगर किसी में आपको सिम्टम्स लग रहे हैं, लक्षण नज़र आ रहे हैं, तो आप उनको एक अलग जगह पे रखिए, घर में ही किसी कमरे में रहें वो, ठीक है। और जब वो पूरी तरीके से ठीक हो जाए तभी वो लोगों से मिलें। ज़्यादा यानी लोगों से एक दूसरे के साथ इतना उठना बैठना मिलना जुलना ना रखें। जब वो ठीक हो जाए पूरी तरीके से तभी लोगों से मिलें। और चौथी चीज़ जो है वो है हाथ सैनिटाइज कीजिए। मतलब अगर आपके पास सैनिटाइज़र नहीं है, जैसे कि यानी कुछ गरीब वर्ग के भी लोग हैं जो सैनिटाइज़र नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं है उनके पास इतने पैसे, तो आप लोग साबुन ही यूज़ कीजिए, लेकिन लगातार अपने हाथ धोते रहिए, ठीक है। और इसके अलावा कुछ मैं अपने घरेलू उपाय बताती हूँ आप लोगों को, जिससे यानी आपकी इम्यूनिटी उसको बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता, ठीक है। जो यानी हमारे शरीर में कुछ ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं जो हमारी यानी जो यानी रोगों से लड़ने की क्षमता होती है उसको मजबूत करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हम खाते पीते हैं उससे बढ़ती हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें कुछ मैं आपको बताती हूँ जो हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं। इस टाइम जबकि इतनी गर्मी हो रही है फिर भी हम लोग बिल्कुल भी कोल्ड ड्रिंक नहीं पी रहे हैं। तो कोई भी इस टाइम यानी कहीं जाते हैं तो आप लोग थोड़ा कोल्ड ड्रिंक को अवॉइड कीजिए, यानी थोड़ी कोल्ड ड्रिंक मत पीजिए अभी कुछ दिनों तक, जब तक ये कोरोना ज़्यादा यानी आप लोगों को लग रहा है। और दीदी कोई भी समस्या अगर हमारी ज़िंदगी में आती है तो एक टाइम के बाद वो चली जाती है। ऐसा नहीं है कि कोरोना भी हमेशा के लिए आया है, अभी कुछ टाइम के लिए आया है, उसके बाद चला जाएगा, ठीक है। तो मेरे यानी हम लोग जो यूज करते हैं वो मैं आप लोगों को अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि आप लोग शाम को च्यवनप्राश खाइए और दूध पीजिए, जिससे कि हमारी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग होगी, ठीक है। लेकिन कुछ हमारे लोग, कुछ हमारी बहनें ऐसी भी हैं जो वो इन दोनों चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, यानी दोनों चीज़ें अपने लिए नहीं यानी उनके लिए उपलब्ध हैं। अभी उनके घर पे कुछ गरीब लोग भी हैं, तो उस हिसाब से मैं उनको बता रही हूँ कि अगर आपको सांस की प्रॉब्लम हो रही है, खांसी वगैरह खराश आपको गले में लग रही है, तो आप लोग लौंग यूज़ कीजिए, ठीक है। ऐसा कई बार होता है, हमारी जो मम्मी जी हैं हमारे घर में, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि 4 लोग हैं, तो जो हमारी मम्मी जी हैं वो कभी कभी किसी कारणवश दूध नहीं लेती हैं तो वो लौंग लेती हैं, ठीक है। तो लौंग को भूंज करके वो यानी अपने मुँह में रख लेती हैं और कुछ टाइम जब वो कुछ दिन तक रहती हैं ना, तो उनकी जो खांसी है वो बंद हो जाती है, ठीक है। तो ये कोरोना से बचने के आज मैंने आप लोगों को उपाय बताए हैं। थोड़ा लोगों से दूर रहिए, ये सब तो चलता ही रहेगा। अगर ज़िंदगी है हम लोगों की, अगर हम हैं सुरक्षित हैं, हमारा परिवार सुरक्षित है, तो सब कुछ चलेगा, शादी ब्याह सब अच्छा लगेगा, ठीक है। और अगर हमारी फैमिली से कोई एक सदस्य कम हो जाता है किसी कारणवश इस कोरोना के चक्कर में,
तो फिर कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से। तो आप लोग भी ये चीज़ समझते होंगे, तो प्लीज़ थोड़ी सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क लगाएं, मेन चीज़ यही है दीदी। और आज का मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो भेजिए, जिससे कि लोगों को पता चले कि हाँ भाई कोरोना से बचिए। और दीदी एक चीज़ और कहना चाहूँगी, आज की समूह से रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट किया करिए आप लोग, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा वीडियो पहुँचाइए, जिससे कि मुझे भी यानी अच्छा लगे कि हाँ मैं वीडियो बना रही हूँ। एक छोटा बच्चा है मेरा, उसको यानी थोड़ा अपनी मम्मी जी को दे करके एक वीडियो बनाने में मुझे काफ़ी टाइम लगता है, मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग मेरा मनोबल बढ़ाइए, मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, लोगों को इसके लिए बोलिए कि वो लोग देखें। समूह से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इसका आंसर आप लोगों को दूँ। थैंक यू।